1857 की जंग आज़ादी तारीख़ हिंद में एक अहम मकाम रखता है। मुल्क की आज़ादी के लिए बिला तफरीक तमाम मज़ाहिब के मुजाहिदीन आज़ादी ने शाना बशाना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। मगर उस तहरीक के सर फहरिस्त बेशतर मुजाहिदीन के हयात और कारनामों के साथ इंसाफ नहीं किया गया और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसे ही गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी की फहरिस्त में एक हैं शहीद पीर अली ख़ां, जिनके कारनामे और बहादुरी के क़िस्से तारीख़ के औराक़ में तो महफूज हैं, मगर आम ज़िंदगी में इस मुजाहिद आज़ादी को लोग फरामोश करते जा रहे हैं। 1820 ईस्वी में मोहम्मदपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा होने वाले पीर अली ख़ां के अजदाद आज़मगढ़ से हिजरत करके पटना के गरहटा महल्ले में सुकूनत अख्तियार की थी, जहां उनकी सरपरस्ती शहर के नामवर ज़मींदार मीर अब्दुल्ला ने की। मीर अब्दुल्ला के ताउन से उन्होंने छोटा सा कुतुबखाना खोल लिया, जिसका शुमार चंद दिनों में ही इनकलाबी मरकज़ में होने लगा, क्योंकि इनकलाबी रविश पर चलने के बाद पीर अली ख़ां ने लोगों को इनकलाबी अदब भी मुहैया कराना शुरू कर दिया था। मगर वहाँ किताबें तो कम फ़रोख्त होती थीं, मगर आज़ादी के ताने बाने ज़्यादा बुने जाते थे। जो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर, उसकी अपनी एक किताब है आवर क्राइसिस के उन्वान से। उसमें तफसील से 3 या 4 सफ़ों में पीर अली का जिक्र उसने किया है। पीर अली का अपना काम कुतुब फरोशी का था। मखतूतात या मैनस्क्रिप्ट्स की उनकी दुकान थी गोरहट्टा में, पटना सिटी में, और ऐसा समझा जाता है कि उनकी वफ़ादारी नवाब वाजिद अली शाह की जानिब थी, जो अवध के नवाब थे और जिनको अंग्रेज़ों ने बर्खास्त कर दिया था। तो 1857 में जब पूरे मुल्क में एक शोरिश हुई, पटना में भी, तो पीर अली उसमें काफ़ी सरगर्म थे और उन्हीं की क़यादत में एक जुलूस ने पादरी की हवेली पर, एक चर्च था जो वहीं गोरहट्टा के पास था, आज भी पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है, तो उस पर इन लोगों ने हमला किया था। और जब ये वाक़या हुआ तो इसकी खबर गुलजार बाग में उस वक्त अंग्रेज़ों की अफ़ीम कोठी थी, अब जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ जो ओपीएम एजेंट था डॉक्टर लायल, उसको ख़बर मिली तो वो निकल पड़ा। उसको अंदाज़ा नहीं था कि किस अंदाज की भीड़ है, गया और वो वहाँ मारा गया। खैर उसके बाद फिर जो कार्रवाई थी हुकूमत की तरफ से हुई और 2 दिन के अंदर पीर अली गिरफ्तार हुए। पीर अली के इनकलाबी सरगर्मियों की खबर जब उस वक्त पटना के अंग्रेज़ कमिश्नर विलियम टेलर को मिली तो उन्होंने अपने मुखबिरों को पीर अली की जासूसी पर लगा दिया। जब पीर अली की सरबराही में पटना के दिगर मुजाहिदीन आज़ादी ने 3 जुलाई 1857 ईस्वी को गुलजार बाग में वाक़े अंग्रेज़ों की इंतज़ामी इमारत पर हमला कर दिया, जिसमें एक अंग्रेज़ अफसर डॉक्टर लायल की मौत हो गई। उसी पादाश में अंग्रेज़ी हुकूमत ने पटना के गांधी मैदान के जनूबी हिस्से में सरेआम फांसी पर लटका दिया और पीर अली मुल्क की आज़ादी के खातिर हंसते हंसते ये कहते हुए अपनी जान दे दी कि ज़िंदगी में ऐसे मौक़े भी आते हैं जब जान बचाने की तमन्ना होती है, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे भी होते हैं जिनमें जान कुर्बान करना ही सबसे बड़ी नेकी और ख्वाहिश होती है। ये लम्हा उन्हीं में से एक है कि जब मौत को गले लगाना अबदी ज़िंदगी पाना है। जवाब पीर अली का वो सुनने के लायक है और गौर करने के लायक है कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब ज़िंदगी को बचाना अच्छा होता है, मगर ऐसे भी लम्हे आते हैं जब ज़िंदगी को गंवा देना बेहतर होता है। और आप आज मुझको फांसी दे सकते हैं, मेरे साथियों को दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग आते जाएंगे और आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये सोचिए कि एक तरह की पेशन गोई थी उस शख्स की। उसका जज्बा था कि उसने फांसी पर चढ़ने के पहले ही ये कह दिया था कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। तो ये पीर अली की शख्सियत है और ये उनकी तारीख़ है, और ये अफसोस है कि उनके बारे में लोग कम जानते हैं। ऐसे मुजाहिद यानी पीर अली को याद करने के लिए और नई नस्लों को ऐसे मुजाहिद की ज़िंदगी और बहादुरी से वाकिफ़ कराने के लिए हुकूमती सतह पर किसी महकमा ने कभी खराज अक़ीदत या प्रोग्राम का इनेकाद अमल में नहीं लाया और न ही किसी मिली तंजीमों ने इस जानिब तवज्जो दी। आप ये पहले कान में रिपोर्टर हैं, पहले कान में टीवी चैनल हैं, जो कान में मुजाहिद आज़ादी के बारे में खोज रहे हैं, खोज कर रहे हैं।
جہاں تک سوال ہے پیر علی کا، پیر علی مجاہد آزادی تھے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان یہاں آزادی کی لڑائی میں حصہ لیے ہیں، وہ سب کان میں ایک فائل میں بند ہو کر کے صرف فائل کتابی شکل میں ہے. میں اس کے لیے نہیں کوئی فنکشن ہوتا ہے، نہیں یہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں حکومت سے بھی کروں گا پیر علی کا بھی کوئی ایک فنکشن کیا جائے. پورے فریضہ روڈ میں ہے، حسن امام صاحب، ویس امام صاحب، اس کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پٹنے میں بھرے ہوئے ہیں کہ اگر اس پر ایک پروگرام کے گورنر دے، مکھ منتری دھیان دے، گورنر دھیان دے، تو بہت ہی اچھا پروگرام ان لوگ پر ہو سکتا ہے. ان لوگ کو نظر انداز نہیں ہمارے مجاہد آزاد پہ کیا جا سکتا ہے. ادھر حکومت کے نمائندے افضل عباس کہتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کو یاد کرنے کی ذمہ داری حکومت سے زیادہ ہم لوگوں کی ہے. جتنے بھی اس طرح کے مجاہدین آزادی ہیں سبھی کے بارے میں حکومت کو آگاہ کیا جائے تاکہ حکومت اس معاملے پر کوئی خاکہ بنا سکے. آزادی میں جن لوگوں نے اپنی قربان دی، ملک کے لیے اپنی جان قربان، اپنے خاندان سب لوگ قربان دی، تو سرکار سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اجداد کو یاد رکھیں. ہم خود ہی بھول جائیں گے تو سرکار خود بھول جاتی ہے. تو جو لوگ ہیں جانتے ہیں، بہت سارے ہم لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن جن کی جانکاری ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پہل کر کے سرکار تک بات پہنچائیں تاکہ آپ کے سوتنترتا سینانی جو ملک کے تھے، جو ملک کی آزادی میں اپنی قربان دی، ان کو یاد کیا جائے. بالکل یاد کرنا چاہیے. وہ قوم مر جاتی ہے جو اپنے اجداد کو بھول جاتی ہے. اس لیے اپنے اجداد کو، اپنے پروجوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نئی جنریشن کم سے کم کون کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، پتا چلے کہ فلاں آدمی فلاں کون کہاں سے تھا. اس لیے ہم لوگ کو بھی کوشش کرنی چاہیے. گاندھی میدان کے پاس کا یہ وہی جگہ ہے جہاں 8 جولائی 1857 کو شہید پیر علی خان کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی. مگر پھانسی دینے سے پہلے انہوں نے انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم مجھے میرے ساتھیوں کو پھانسی تو دے سکتے ہو، مگر یاد رکھو ہمارے خون کے چھینٹوں سے اتنے مجاہدین پیدا ہوں گے کہ وہ تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دیں گے. اور شہید پیر علی کی اسی ہمت اور جوان مردی سے متاثر ہو کر انگریز افسر ولیم ٹیلر نے کہا تھا کہ بہار کے مجاہدین میں پیر علی جیسا بے خوف اور بہادر نہیں دیکھا. آج اسی پیر علی کی قربانیوں کو ہر سطح سے فراموش کیا جا رہا ہے. مجاہدین کے کارناموں کو اجاگر کرنے میں جہاں حکومت غفلت اور تساہلی سے کام لیتی ہے، وہی دیگر چیزوں میں پیش رہنے والی مسلم تنظیموں کی عدم دلچسپی بھی قابل افسوس ہے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.